भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जनपद चमोली का सैकोट मालधार एक ऐसा गांव जहां ग्रामीण आज भी अपने पारंपरिक तरीके से वाद्य यंत्रों की थाप पर रोपाई, जिसको स्थानीय भाषा में रोपड़ी कहते हैं, का शुभारंभ करते हैं। सैकोट मालधार के ग्रामीणों ने पारंपरिक पूजा अर्चन करने के उपरांत धान रोपाई का शुभारंभ किया। स्थानीय परंपराओं में धान रोपाई के प्रत्येक दिन नाना प्रकार के सामूहिक भोज बनाए जाते हैं, जिसे रोपाई करने वाले लोगों को परोसा जाता है। मान्यताओं के अनुसार ये धान की रोपाई सिर्फ आषाढ़ माह की 9वीं तिथि के दिन आज भी गढ़वाल क्षेत्र में नहीं की जाती है। इसके पीछे भी एक लोक कथा प्रचलित है। इसके संदर्भ में हम आपको बताने वाले हैं। कालांतर में जीतू बगड़वाल नाम के राजा हुआ करते थे, जो बहुत वीर और दयालु थे और ये खूबसूरत भी बहुत थे। किंवदंतियों के अनुसार आषाढ़ के महीने के 9 के दिन धान रोपड़ी नहीं करने को लेकर माना जाता है कि इस दिन रोपड़ी के सेरे यानी धान रोपाई के खेत में जीतू बगड़वाल की खूबसूरती पर फिदा होकर उनके प्राण 9 बहने अछारियों यानी परियों ने हर लिए थे। जीतू और उसके बैलों की जोड़ी रोपाई के खेत में हमेशा के लिए धरती में समा जाते हैं। पहाड़ के सैकड़ों गांव में हर साल जीतू बगड़वाल की याद में बगड़वाल नृत्य का आयोजन भी किया जाता है। बगड़वाल नृत्य और लोकगीतों में पहाड़ की अनमोल सांस्कृतिक विरासत है, जिसमें सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र होता है बगड़वाल की रोपड़ी का दिन। इस दौरान रोपड़ी रोपाई को देखने अभूतपूर्व जनसैलाब उमड़ता है। जीतू बगड़वाल के जीवन का 9 गते आषाढ़ की रोपाई का वह दिन अपने आप में विरह वेदना की एक मार्मिक समृद्धि समाये हुए है। आज भी चमोली जनपद में पूर्व परंपराओं के द्वारा यहाँ पे रोपाई की जाती है और गांव की एक परंपरा होती है कि यहाँ पे पूर्व रीति रिवाजों के अनुसार यहाँ पे ढोल नगाड़ों और गाजे बाजे के साथ यहाँ पे रोपाई की जाती है। जो पूर्व परंपराएं थी उनके अनुसार यहाँ पे गाजे बाजे के साथ परंपराएं यहाँ पे अभी भी सुचारू रूप से चलती रहती है और ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पे रोपाई की जाती है। जैसा कि पूर्व मान्यताओं के अनुसार यहाँ पे माना जाता है कि 9 गते आषाढ़ मास की 9 गते को यहाँ पे रोपाई नहीं की जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि पूर्व क्रमानुसार यहाँ पे जीतू बगड़वाल को आछरी जो है वो हर की ले गई थी। गढ़वाल क्षेत्र में आज भी पारंपरिक वाद्य यंत्रों की और मांगल गीतों की धुन पर रोपाई यानी कि रोपणी का आगाज किया जाता है। उत्तराखंड के चमोली जनपद में भी इसी प्रकार से रोपाई का आगाज किया जाता है और सर्वप्रथम पहले भूमियाल देवता और ग्राम इष्ट देवी देवताओं की पूजा करने के बाद रोपाई के खेत की पूजा की जाती है और उसके बाद रोपाई के खेत में बैलों की जोड़ी को लाया जाता है और फिर पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल दमाओं की थाप पर और मांगल गीतों की धुन पर रोपाई की जाती है। और एक गढ़वाल क्षेत्र में एक कथा भी प्रचलित है कि 9 गते आषाढ़ के दिन यहाँ रोपाई नहीं की जाती है, क्योंकि माना जाता है कि जीतू बगड़वाल जो थे वो 9 गते आषाढ़ के दिन अपने बैलों के साथ रोपाई के खेत में सेरे में रोपणी के दिन समा जाते हैं और उन्हें 9 बहनी आछरी हर ली जाती है। इसलिए आज भी गढ़वाल क्षेत्र में 9 गते आषाढ़ के दिन रोपाई नहीं की जाती है। आज दिनांक 24 जून 2021 को हमारे गांव में रोपाई का आयोजन किया गया, जो सालों से आई हुई परंपरा को निभा रहे हैं, जिसमें गांव के लोग बहुत थे। Conta